अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुल्क पाकिस्तान की अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया नईमिया लाहौर में हाज़िर हैं और हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर शख्सियत और मुफ्ती दारुल जामिया नईमिया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ खुर्शीदी साहिब। और आज हम उनसे कुर्बानी और हज के हवाले से ऐसे सवालात के जो जदीद मसाइल हैं, जदीद सवालात हैं, इंसान के जहन में आते हैं, तो वो सवालात हम किबला मुफ्ती साहब के सामने रखेंगे और उनसे शरई मसाइल हम हासिल करेंगे। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में वो सवाल हमें भेजिए। इंशाअल्लाह फिर अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम किबला मुफ्ती साहब के सामने सवालात रखेंगे। सबसे पहले चूँकि हज का भी सीज़न है, कुर्बानी भी है, तो हज के हवाले से मुख्तसर जो किबला मुफ्ती साहब जो तरीका हम अर्ज़ करेंगे किबला मुफ्ती साहब की बारगाह में, और हज के हवाले से फिर उसके बाद कुर्बानी की तरफ आते हैं। किबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियात में से टाइम निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले तो हज के हवाले से कि हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर कोई हज नहीं करता तो उसके लिए क्या कुरान और सुन्नत के अंदर वईद है, और फिर हज का मुख्तसर जो तरीका है वो आप ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये मौका इनायत फरमाया। दूसरा, आपको खराज तहसीन भी कि आप कम अज़ कम ये जो लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल या हालात हाज़िरा के मुताबिक कोशिश करते हैं, टाइम निकालते हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। लेकिन जहाँ तक हज है, हज एक इस्लाम का एक अहम रुकन है। ये माली इबादत भी और बदनी इबादत भी है, और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। जी चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमने सिर्फ ज़रूरी बात करनी है। जी पहली बात तो ये है कि अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जी आसान लफ्ज़ों में कि जो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत भी है, यानी जिसके बाद इतने अखराजात हैं, वो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और उतने अरसे में घर का भी उसका खर्चा चले, तो उस बंदे पे हज लाज़िम है। और ठीक है। बंदे को चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो जी कि हज कर ले, अगर फ़र्ज़ हो अप्लाई तो करे, बाकी जी मामला बाद के। बस अगर लोग कहते हैं जी अभी मैं बूढ़ा हूँगा, अभी बच्चों की शादियाँ करनी है, ये भाई न सेहत का कोई पता है, न दौलत का कोई पता है, न वक्त का कोई पता है, न ज़िंदगी का कोई पता है। इसलिए सही। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अरादल हज, जो हज का इरादा करता है उसे चाहिए कि जल्दी करे, जी क्या मालूम कल हालात कैसे हैं। और इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वईद भी फरमाई है, मन वज दस्या, फरमाया जो बंदा कुर्बान हज की ताकत तो रखता हो लेकिन जानबूझ के हज पे ना जाए, फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानी कमा क़ाल। अल्लाह तो मैं अल्लाह पे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदियों के मारे या ईसाई हो। अल्लाह। इसलिए बंदे को चाहिए कि अपना टाइम पे अप्लाई करे, बाकी मामला भी कर रहा है तो हज की भी करे, अल्लाह करम जी करेगा। और देखिए अल्लाह ने कैसी आसानी फरमाई, जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, और वो भी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत। बाकी रह गया हज का मुख्तसर तरीका, वैसे इसमें डिटेल है, लोगों को चाहिए कि जाते हुए काम सीखे जाएं, इसको आम ना लें। जी ट्रेनिंग नहीं, हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का जमे गफीर है। जी। लेकिन मुख्तसर यही है कि हमारे यहाँ उमूमन पाकिस्तान से जाने वाले या बाहर के हम हज तमत्तो करते हैं, पहले जाते हैं, अच्छा। पहले यहाँ से उम्रा का इरादा करते हैं, वहाँ जाके उम्रा करके आराम खोल देते हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहले जा रहे हैं उन बसावत आम लोगों को पता नहीं होता। जी तो भाई तुम हज तमत्तो के इरादे से जा रहे हो, इसलिए तो तुम उम्रा करके आराम खोल देते हो। ठीक है। तो जब आप इराम बांधते हो तो आपके जहन में उम्रे का हो कि मैं उम्रे का इराम बांध रहा हूँ। और जब इराम आप बांध रहे हो तो कोशिश करो कि फौरन तलबिया ना कहो, क्योंकि अच्छा। बसाओ का एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, जी जज्बा होता है, बंदा हज पहन इराम पहन के घर से इराम पहनते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह लेते तो इराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। और अच्छा। अगर फ्लाइट लेट हुई, दो दो हम्म। दिन नहीं जाती, चार चार नहीं, तो पाबंदियां तो रहेंगी। ठीक। इसलिए आप उम्रे पे जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं, इराम पहन लो और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया ना कहो। जब अच्छा। आप जहाज में बैठ जाओ, जहाज उड़ जाए, फिर आप कह लो। सही सही। फिर आप जाके वहां जाके हज तमत्तो का तरीका अर्ज कर रहा हूँ, आप यहाँ से जाके उम्रा करें। उम्रे में मेन चीजें तीन यही है, तवाफ है, साई है और बाल कटवाना है। ठीक है। तो उम्रा जब आप करके आप फ्री हो जाएंगे, 8 ज़िलहिज्जा को दोबारा से वहां हरम से इराम बांधेंगे। अच्छा। इराम बांधने के बाद आप मीना में जाएंगे, 9वीं की रात आप मीना में गुजारेंगे, ये रात गुजारना सुन्नत है। 9वीं को आप अरफात में जाएंगे, वकूफ़ अरफा ये हज का रुकन आज़म है। ठीक है। वो वकूफ़ अरफा करेंगे, वहाँ अगर जमात होती है बड़े इमाम के साथ तो फिर आप ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी करेंगे, ज़ोहरैन, फिर मगरिब तक वहाँ रहेंगे। मगरिब की नमाज के बाद आपने मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़नी, सूर्य गुरूब होने के बाद आप मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे। मुज़दलिफ़ा में आके मगरिब और ईशा के वक्त में इकट्ठी पढ़ेंगे। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना सुन्नत, और सुबह वहाँ कुछ देर के लिए ठहरना ये
वाजिब है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा इसे कहते सही। हैं। फिर वहीं से आप सुबह को आप आएंगे मीना में, 10 ज़िलहिज्जा जाओगी। ठीक है। आपने सबसे पहला काम करना है, कंकरियाँ मारनी है शैतान को, फिर आपने कुर्बानी करनी है, फिर उसके बाद बाल कटाने हैं। एहराम से आप फारिग हो गए, एहराम ठीक की है। पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, सही। इज़्तिवाई ताल्लुकात अभी ममनू है। फिर आप आएंगे मक्का मुकर्रमा में, तवाफ़ करेंगे, इसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, ये भी हज का फ़रीज़ है। ठीक है। और तवाफ़ करेंगे, अगर आपने पहले किसी सुन्नत तवाफ़ के साथ साई नहीं की हुई तो साई भी करेंगे। जी। अब आपके एहराम की पाबंदियाँ सारी ख़त्म हो गई। फिर सही। आप 11, 12 और बेहतर है 13 को भी शैतान, तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। फिर आप मक्का मुकरमा में आ जाएंगे। तो उसके बाद जब तक मक्का मुकरमा में रहेंगे रहेंगे, जब आप आने लगेंगे तो फिर आप एक तवाफ़ और करेंगे, उसे तवाफ़ रुखसत कहते हैं, अच्छा। तवाफ़ विदा कहते हैं। सही। हाँ बिल्कुल सिंपल, ये मैंने मेन चीज़ें बता दी। जी, जी। तफसीलात के लिए आप मुताला कर सकते हो, उलमा से भी रब्ता कर सकते हैं। जी, किबला एक सवाल मेरे ज़हन में आया। एक आदमी चूँकि हमारे पाकिस्तान में जो सरकारी हज के लिए भेजे जाते हैं, पहले दरख्वास्त दी जाती है, फिर कुरानदाज़ी होती है, नाम निकलते हैं। फ़र्ज़ करें एक आद और उसमें ख़र्चा कम होता है और प्राइवेट अगर जाएँ तो उसमें ख़र्चा डबल से भी ज़्यादा ऐसे होता है। अब एक आदमी ने दरख्वास्त दी थी, उसके पास मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए सरकारी तौर पे ख़र्चा आता है, तो उसके पास 5 लाख रुपए थे। उसने दरख्वास्त दी, लेकिन उसका नाम कुरानदाज़ी में नहीं निकला। अब वो प्राइवेट तो जा नहीं सकता, इस इतना ऐसे सरमाया उसके पास नहीं है। अब क्या उस वो दोबारा उसके लिए ऊपर वो हज फ़र्ज़ हो गया है? या वो ज़िंदगी में दोबारा वो करेगा या कि उसको माफ़ है? देखें, हज के बारे में होता ये है कि एक तो आपके पास पैसे भी हों जी। और जाने के लिए रास्ता भी पुरअमन हो कि आप जा भी सकते हो। सही। अब इसने अप्लाई कर लिया, ठीक है। इसका कुरानदादी में नाम नहीं निकला, ठीक है। प्राइवेट के लिए इसके पास ताकत नहीं है या सही। टाइम खत्म हो गया, सही। तो कम से कम ये गुनहगार नहीं होगा। अच्छा। अब ये साल तो खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले साल फिर ये अप्लाई करे, ठीक है। तो ये अप्लाई अपनी तरफ से करता रहे। ठीक है। अब आगे से कोई रुकावट है तो अल्लाह की तरफ से इस पे उम्मीद पकड़ नहीं हुँ। होगी। यानी अगले साल तो ज़ाहिर है उसके पास अगर रेट बढ़ जाता है, पैसे नहीं है, तो फिर उसके ऊपर तो हज बस फर्ज। यही है कि कोशिश करे, अल्लाह ताला करम करेगा। जी, जी। लेकिन हम हालात का नहीं पता चलता बस जी, औक़ात, तो जी। फिर यही है, ठीक उम्मीद है। है पकड़ उस पे नहीं जी, होगी। ठीक है। उम्मीद है हज के हवाले से जो भी सवालात अगर किसी के ज़हन में आते हैं, तो वो सवाल हम तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह। हम ज़रूर किबला मुफ्ती साहब से के सामने वो सवालात रखेंगे। किबला कुर्बानी जो है हज के ऊपर तो बहुत सारे अखराजात आते हैं। अब कुर्बानी किस बंदे के ऊपर वाजिब है और वो कुर्बानी अगर नहीं करता तो उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, कुर्बानी साहिब निसाब, हज के लिए तो इस्तिताअत भी हो ना, जी, जी। कुर्बानी सिर्फ साहिब निसाब। साहिब निसाब आसान लफ्ज़ों में, अगर औरत के पास सिर्फ गोल्ड है, सोना है, ठीक है। चांदी भी नहीं, कैश भी नहीं, तिजारत का सामान भी नहीं, तो जब तक 7.5 तोले नहीं, उस पर कोई कुर्बानी लाज़िम नहीं ठीक है, है। भले सोने की कीमत कितनी क्यों नहीं। हाँ, अगर सोने के साथ पैसे हैं, तिजारत का सामान है, चाहे मर्द है या औरत कोई भी है, या सोने के साथ चांदी है, या सिर्फ चांदी है, या कैश है, जी। सोना चांदी नहीं है या थोड़ा है, कैश है, फिर ये सारी चीज़ें अगर 52.5 तोले चांदी कीमत को पहुंचे, इस वक्त चांदी का रेट भी 8,000 से ऊपर जा चुका है ठीक है। तोले का। जी। तो अब ये कोई 4.5 लाख से ऊपर जाकर रकम बनेगी, हिसाब लगा लें। बहरहाल जब भी आप निसाब मालूम करना चाहते हैं, उस वक्त देखने चांदी का रेट क्या है, 52.5 तोले मल्टीप्लाई ज़रब कर लें, जी। जो भी आएगा वो साहिब निसाब। अगर ठीक किसी है। बंदे के पास इतने हैं, अच्छा ज़कात के लिए निसाब पे साल गुजरना शर्त है, हुँ। कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है। ठीक है। अगर कुर्बानी वाले दिन ही आपके पास इतने पैसे हैं तो आप पे कुर्बानी लाज़िम है, सही। आप कुर्बानी करें। चाहे आप बड़ा जानवर ले लें, उसमें हिस्सा डाल लें, बकरा ले लें, जो भी है। ठीक है। लेकिन अगर पैसे हैं और जानबूझ के कुर्बानी नहीं कर रहे, हुँ। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो बंदा कुर्बानी की ताकत रखे और ना करे कुर्बानी, वलम युदह फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारे साथ ईदगाह नमाज पढ़ने भी ना आए। अल्लाह कितनी बड़ी सख्त भाई, अल्लाह। तो लिहाजा सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हम अपने मामलात और नहीं करते। हुँ। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं कुर्बानी क्या करें जी, साढ़े तो फ्रिज ही कोई नहीं। तो हुँ। भाई आपने फ्रिज के लिए खाने के लिए कुर्बानी थोड़ी करा हुँ। है। कुछ लोग कहते हैं जी इतना गोश्त कौन खाएगा, तो भाई कभी आपने देखा है कि कुर्बानी हुई और गोश्त रोडों पे रोल रहा हो? या कुछ लोग कहते हैं जी कुर्बानी का ताल्लुक तो मक्का मुकरमा के साथ खास है। सही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, 10 साल मदीने शरीफ में रहे, हुजूर ने हर साल कुर्बानी की है। अच्छा। और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं कुर्बानी का ताल्लुक तो हज के साथ खास है। हुँ। भाई सूरह कौसर में कुर्बानी का हुक्म है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और सूरह कौसर पहले उतरी है और हज का हुक्म बाद में है। बाद में है। तो इसलिए कुर्बानी का ताल्लुक ना हज के साथ खास है, हुँ। न मक्का मुकरमा के साथ खास है, न किसी इलाके के साथ। जो भी बंदा साहिब निसाब है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है। औरत है। और आपकी बात से एक बात और भी मुझे याद आई, ये भी नहीं है कि घर का एक मेंबर करे जी, हुँ। ओके जी पिछले साल जी अब्बे की थी अब अम्मा करेगी, पिछले हुँ। साल छोड़ के मेरे नाम की बीवी के नाम की। कुर्बानी को साल में जिंदगी में एक दफा नहीं है, साल में, और साल में जो साहिब निसाब है, अगर घर के 4 मेंबर हैं या मियाँ बीवी दोनों
साहिब निसाब में तो दोनों पे लाजिम है। 4 हम्म। बेटे हैं तो चारों पे लाजिम है। हाँ, अगर बेटे कमा के एक भाई को देते हैं, उसको सरबराही बनाए हुए सारा उसे मालिक बनाते हैं, या वालिद साहब को देते हैं, फिर जो साहिब निसाब है उस पे लाजिम है। बाज़ औक़ात किबला साहब ये होता है कि एक बेटा, 2 बेटे कमाने वाले होते हैं, वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, नहीं कमा सकते। अब बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी या दोनों के ऊपर होगी, या जिस तरह आपने फरमाया कि दोनों मिल के घर का निज़ाम देखिए, चलाते हैं? अगर तो बेटे कमाते हैं और मालिक वो खुद होते हैं, वालिद साहब को मालिक नहीं बनाते। कुछ अच्छा, लोग ये होते हैं, बाप बुजुर्ग भी हो तो पैसे आके वालिद साहब को कहते हैं, बाबा जी आप मालिक हो, ठीक है, जैसे चाहो करो। ठीक फिर है, तो बाप ही सरबराह है, सही है, उस पे लाजिम है। ठीक है। अगर वो वालिद साहब बुजुर्ग हैं, खर्चा उसे देते हैं, उसकी वैसे खिदमत करते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन दोनों भाई अलग अलग उनके पास पैसे हैं, या एक भाई को उन्होंने मालिक बनाया हुआ है, हुँ, तो फिर जो साहिब निसाब है उस पे ठीक है। आपको वालिद साहब अजीज हैं, प्यारे हैं, होने भी चाहिए, लेकिन वालिद साहब पे तो लाजिम नहीं है, आप पे तो हुँ, लाजिम है। ये जी, जैसे लोग कहते हैं जी मुझे छोटी बेटी बड़ी मेरी प्यारी अकल होती है, ये बेटा प्यारा है, तो छोटे बेटे तो लाजिम ही नहीं। सही। ये जैसे किसी के उसी साल कोई बहुत करीबी अजीज फौत हुआ हो, वो कहते हैं जी मेरी वालदा साहबा फौत हुई हैं, मेरी ज़ौजा, मुझे बहुत दुख है, मैं उसके नाम करता हूँ। भाई उन हुँ, पे तो लाजिम ही नहीं। हुँ, पहले आप अपने नाम की करें, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ने आपको तौफीक दी, चाहे जिनकी तरफ से करते जाएं। तो हाँ, लिहाजा आखिरी बात यही है इस हवाले से, घर में देखें जो बंदा साहिब निसाब है पहले उसकी तरफ से, ठीक है। फिर बाकी मामला। किबला साहब, एक बंदे के पास प्लाट है, प्लाट उसने लेके रखा हुआ है। अब वो वैसे उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके, लेकिन प्लाट उसके पास है। तो अब क्या उसके लिए क्या हुक्म है? या जब इसी तरह कि कोई मकान किराए के ऊपर दिए हुए हैं, या कोई और चीज़ जो है वो दुकान है, कोई भी इस तरह की चीज़ है? देखिए, जो चीज़ें आपने तिजारत के लिए बेचने के लिए रखी होती है ना, भले ठीक उसको है, ना भी बेचें, सही। अभी नहीं बेच रहे और उसकी निसाब को पहुंचती है हुँ, मालियत, तो फिर आप पे कुर्बानी लाजिम है। अब आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास प्लाट तो है, पैसे नहीं है, तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि आप अभी किसी से पैसे ले लें, ठीक है, अपनी कुर्बानी कर दें, सही। फिर उसको पैसे लौटा दें। बाकी मामलात में भी तो कर्जा ले रहे थे। जी, ऐसे जी, औरतें कहती थी मेरे पास सोना तो है, लेकिन पैसे नहीं, क्या करूं? सही। तो फिर उस शोहर से कहे, शोहर की तरफ से करे, या किसी से कर्जा ले, या उतना हिस्सा बेचे और कुर्बानी करे। कुर्बानी का जानवर हम ले आए, चलें जिस तरह भी हुआ ले आए। 2 तरह के हैं, एक बंदा है कि जो जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और वो कुर्बानी का जानवर, बच्चे तंग कर रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चे बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, किसी तरीके से वो जानवर ले आए और वो जानवर ज़ाय हो गया, लाते हुए कोई नुक्स पैदा हो गया किसी भी हवाले से, उसके लिए क्या हुक्म है? और जो साहिब इस्तिताअत है वो जानवर लाया और अगर मर गया या उसका कोई नुकसान हो गया, तो उसके लिए क्या हुक्म? देखिए, थोड़ी सी लोगों को इस हवाले से थोड़ी समझ नहीं, बड़े मसाइल होते हैं। हुँ, अगर एक बंदा जानवर लेके आया है, चाहे जानवर से पहले वो गरीब था, साहिब निसाब नहीं था, ठीक है। या जानवर खरीदने के बाद अब साहिब निसाब नहीं रहा, तो गोया कि इस जो साहिब निसाब नहीं है, हुँ, उसने जानवर खरीदा, अब जानवर की टांग टूट गई, हुँ, जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया, तो वो उसी को ज़बह कर दे, अच्छा, उसके लिए दूसरा खरीदना लाजिम ठीक है। नहीं है। या जानवर मर गया, हाँ, उसमें फिर भी और खरीद के ज़बह करना कोई लाजिम। ठीक है। अगर एक बंदा लेके आया जानवर, जानवर की टांग टूट गई, यानी ऐसा ऐब पैदा हो गया कि वो कुर्बानी काबिल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन बंदा अब भी साहिब निसाब है, तो उसको हाँ, और जानवर खरीदना होगा। हाँ, हाँ, मसला थोड़ा और है। मसला ये है कि एक गरीब आदमी था, जानवर लेके आया, जानवर गुम गया, ठीक है। उस पे और खरीदना लाजिम नहीं था, लेकिन जज्बे के तहत वो और खरीद के आया। हाँ, लाजिम नहीं था, ठीक लेकिन है, खरीद के ले आया, आए। अब पहले वाला भी मिल गया, तो इस पे दोनों ज़बह करना लाजिम है। अच्छा, और अगर अमीर लेके आया और अमीर का जानवर गुम गया, ठीक है। और वो और ले आया और पहले वाला भी मिल गया, तो अमीर पे एक ज़बह करना लाजिम है। सही, सही, मसला ठीक है। ये है, लोग उसको उस तरीके से समझ लेते हैं। फिर हुँ, दूसरी बात ये भी अर्ज करूंगा, अगर आप पे लाजिम नहीं है, मेरे पे लाजिम नहीं है, तो सिर्फ बच्चों की खातिर या लोगों की खातिर बंदे को इतने मामलात में अपने ऊपर तकल्लुफ़ात में मुब्तला नहीं करना चाहिए। कर्जे ठीक है, उठा के कल मैनेज नहीं होंगे, फिर क्या करें? बच्चों को सही। थोड़ा समझा लें। हाँ, एक बंदे का बहुत जज्बा है, हर साल करते हालात माड़े हैं, वो उसका दिल करता है यार नहीं मैंने करनी है, तो उस जानवर में हिस्सा डालें, तो जो डाले सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कर्जे उठाना पड़ते हैं, बसाओ को लोग मुंह दिखाने के लिए सूद पे भी ले लेते हैं, हुँ, और फिर बड़े बड़े, तो उससे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है। जब रब्बुल आलमीन ने आसानी पैदा की है, तो आप भी अपने आप को मुश्किलात में ना डालें। एक बंदा बाहर दूसरे मुल्क में है और वो वहाँ से किसी बंदे को यहाँ पे कह देता है मेरी तरफ से कुर्बानी कर दे। अब उसके लिए किस दिन कुर्बानी करना ज़रूरी है? यानी बाज़ औक़ात सऊदीया है, दूसरे मुल्क में उस एक दिन पहले ईद हो जाती है। तो यहाँ पे अभी ईद हुई नहीं है, वहाँ उनकी ईद हो गई है। तो अब क्या ये बंदा पहले दिन कर सकता है? या इसी तरह आखिरी, चूँकि वहाँ पे एक दिन पहले जो है वो ईद हो जाती है, 3 दिन पहले गुज़र गई है, 3 दिन बाद में, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? उसूली तौर पर जहाँ जानवर जो खड़ा होता है ना, जिस जगह ठीक पे है। जानवर, जी, उसका एतबार होता है। जैसे हमारे फुक़हा कहते हैं कि अगर बिलफर्ज एक शहरी आदमी है, उसके लिए तो ईद की नमाज के बाद जानवर ज़बह करना होता है ठीक ना, है।
अगर अपना जानवर गांव देहात में भेज देता है और गांव के लिए तो ईद की नमाज के बाद कोई जरूरी पहले भी ज़बह कर सकते हैं, सही है, अगरचे बेहतर है वो भी ईद के बाद ईदें होती है कर लेते हैं, तो वहाँ हो जाएगा। तो मिसल जैसे जामे नईमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा, यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी भी होती है, यहाँ 6 बजे अगर नमाज ईद हो जाती है, ठीक है, और आपने हिस्सा डाला हुआ है, आप रहते हैं हरबंसपुरा में, ठीक है, और आपकी वहाँ 6:30 बजे नमाज ईद हो रही है, आप 7 बजे फ्री होते हैं, इधर आपका पहले नंबर पे जानवर है, तो जानवर ज़बह हो जाएगा, तो आप कुर्बानी हो गई। सही। और एक बंदा बाहर रहता है तो भले वहाँ यूँ समझे टाइम आगे पीछे है, यहाँ जहाँ जानवर खड़ा है और यहाँ कुर्बानी का टाइम है तो हो जाएगी। और इसके लिए बेहतर से अफजल से ये होता है कि कुर्बानी का वक्त भी हो, यानी बिलफर्ज यहाँ ईद की नमाज एक दिन बाद हुई, ठीक है, तो वहाँ एक दिन पहले हुई, तो दूसरे दिन तो कोई मसला नहीं, चूंकि यहाँ पहला दिन होगा वहाँ दूसरा होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब यहाँ दूसरा दिन होगा और वहाँ क्या होगा तीसरा दिन, उसके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ दूसरे दिन कुर्बानी करने के मेरी तरफ से दूसरे दिन, ताकि ना जिस दिन हो रही है आपके नाम की आप पे भी उस दिन लाजिम हो। ये जैसे बिलवर अगर आप यहाँ रहते हैं, यहाँ एक दिन पहले कुर्बानी नहीं हुई, वहाँ एक दिन पहले होगी, और आप इधर से बाहर वाले बंदे कह रहे हो, तो अभी तो 9 ज़िलहिज्जा को आप पे लाजिम ही नहीं हुआ। तो इसके लिए ये कि आप अगले दिन का कहें, ताकि दोनों चीज़ों की मुताबिकत हो, जहाँ जानवर खड़ा है वहाँ भी कुर्बानी का वक्त हो, और जो करवा रहा है उस पर भी उस दिन कुर्बानी लाजिम है। कुर्बानी का जानवर आ गया, अब उसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ भी आएंगे। अब बच्चे आते हैं, कुर्बानी का जानवर ले आए, बच्चे उसको कोई भगा रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई तंग कर रहा है, या उससे जो है वो कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें उसका दूध जो है वो ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से क्या हो? पहली बात तो ये है कि कुर्बानी हम एक इबादत के तौर पर करते हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शारतिन हसनतुन, हर छोटे बाल के बदले बड़ी नेकी मिलेगी। तो ये अजमत वाला जानवर होता है, इसकी हमने हर तरह से खिदमत करनी है। जानवर तो कोई भी उसको बिला वजह तकलीफ नहीं दे सकते, ठीक है, बिला वजह किसी जानवर को तकलीफ, हाँ कोई जानवर काटता है, मारता है, नुकसान देता है, उसको तो आप कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जानवर कुर्बानी वाला है तो साफ जरा ये कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा, और ये आपका भी है नहीं है, ये आपका है भी सही, तो बिला वजह इसको इसकी खिदमत करें आप। उसने फरमाया सम्मिनु दुहायाकुम, अपने जानों को खूब मोटा ताज़ा करो। तो बाकी ये जो उमूमन शहर में बच्चों ने कामी जानवर इनके पास होते हैं, शौक होता है, बच्चे बस वक्त इतना भगाते हैं कि जानवर को तकलीफ होती है, रेसें लगा रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। सही, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर को तकलीफ देने से मना फरमाया। तो ये भगाना, और बसा वक्त ऊँट भरे बाजार में ले जाते हैं, भाई वहाँ ले जाने की क्या हिकमत है? अगर उन्हें किसी बंदे औरत या मर्द को टांग लगा, मार दी, फिर और वो तो जानवर है, कहीं डर गया, डर के गिरा, वो नुकसान हुआ उसका या बंदे का, फिर क्या है? तो आपने कोई जानवर को थोड़ा बहुत चलाना भी है वाक के लिए, तो या वैसे आपका दिल रहा है, तो जानवर को भी देख कर बिला वजह भगाते रहना ये शरम दुरुस्त नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। आपकी एक बात से मुझे जहन में बात आई कि एक जानवर भाग जाता है, अब वो पकड़ा नहीं जा रहा, भागी जा रहा है, अब उसका क्या हुक्म है? जाहिर है वो पकड़ेंगे तो उसको ज़बह करेंगे ना, तो ज़बह करने के लिए क्या उसको गोली मार सकते हैं, क्या किसी और तरीके से उसको? पहली बात तो ये कि अगर कुर्बानी का टाइम नहीं, उससे पहले भाग गए तो फिर तो उसे पकड़े, ठीक है, जैसे कि थोड़ा इंतजार कर लें अगले इलाके में, जैसे मुमकिन हो, ये जो माहिर लोग हैं उनसे के जरिए। अगर तो कुर्बानी का दिन ही है, मतलब जानवर होते हैं बहुत मोटे ताजे जी, ताकतवर, सही, और शहरी उमन ज़बह कर रहे होते तो इनको उमूमन इनका ये शोभा नहीं जी, या बिलफर बाहर से जो लोग हम बुलाते हैं, हमें ज्यादा जान पहचान नहीं होती है, ये माहिर है या वो ही बसाओ का थोड़ा बहुत सीखा, वो कहते चलो ठीक है रोजी तो मिल रही है, ठीक है। जानवर ताकतवर है, हर को जान तो प्यारी होती है, जैसे पकड़ा जानवर छुड़वा के भागा, सही, अब हाथ भी नहीं आने वाला। और बसाओ का चूंकि ईद का दिन होते गली में सारी गाड़ियां खड़ी होती है, ये बच्चे होते हैं, ये अगली गली में चला गया तो पता नहीं किधर गया, ठीक है। अगर वाकया हम समझते हैं कि जानवर हाथ में आने वाला नहीं है, इसके पकड़ने का और कोई रास्ता नहीं, भाग जाएगा, फिर आप उस जानवर को गोली मार सकते हैं। अच्छा, ताकि ये कहते हैं ज़बह इख्तियारी, ये आपके इख्तियार में, एक होता है ज़बह इख्तियारी, जैसे आप परिंदा शिकार करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो जलाते हो, उसका खून निकलता है, जानवर मर जाता है तो हलाल है। ऐसे अगर गोली चलाई, जानवर गिर गया, और ये कोई जानवर को तकलीफ देने के लिए आप नहीं चला रहे, ये आप अपने उस काम को पूरा करने के लिए, अगर ना तो कोई क्या जानवर को बांधना भी तकलीफ है, जानवर को ज़बह करना भी एक तकलीफ है, फिर मकसद पूरा करने के लिए, फिर जानवर जब गिर जाता है आप जाके वहां जाके ज़बह कर लें उसको, सही सही। अच्छा, लेकिन बसाओ कतकलाई माफ, कुछ इलाकों में जानवर को वैसे झटका बिजली का पहर लगा देते हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि अगर एक जानवर है वो काबू में नहीं आ रहा, तो उसको बिजली का झटका लगा सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। पहली बात है काबू में आना तो वो तो दूर है, एक जानवर अगर खड़ा है तो आप उसे रस्सियों से बांधे,
सही। ये झटका देना, ये क्या मालूम कितनी उसको तकलीफ होगी। अल्लाह के हाँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम जानवर को ज़बह करो तो ज़बह में भी हुस्न सलूक करो। इसलिए तो कहा छुरी पहले तेज कर लो, ठीक है। लेटा के फिर छुरियां तेज करना, ये 2 मौतें देना है, तूने मना हाँ, हाँ, फरमाया। हाँ। हाँ, तो इसलिए बांध के करें। और कुछ लोग वैसे झटका देते हैं ताकि हमें ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, ये इजाफी तकलीफ है। और अगर झटके से ही जानवर मर गया बिल पर, हाँ, तो जानवर ही आराम हो जाएगा, सही, फिर सही। क्या करेंगे। ये बसा और कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, बिला वजह जानवर को इंजेक्शन भी नहीं लगाना कि ये सुन्न हो जाए, हमारे लिए मामला आसान हो जाए। बगैर जरूरत की ऐसी कोई तकलीफ आप जानवर को नहीं दे सकते। ठीक है। ये बसाओ का लोग जानवर को ज़बह करते हुए बंड का उसका तोड़ते हैं, ये अंदर छुरी घोंपते हैं, हराम मगज काटते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, ये भी इजाफी तकलीफ है। अगरचे जानवर हलाल है उस सूरत में, बंड का तोड़ा है या पूरा उसकी गर्दन काट दी है या हराम मगज काट दी है, जानवर हलाल है, लेकिन ऐसी तकलीफ देना उसको ठीक नहीं। शहरों में क्योंकि तजर्बा नहीं होता, अब जानवर आया शहर में, देहात से आया, कोई बंदा गया, अब जैसे मैं हूँ, मैं जाके मंडी से जानवर लेता हूँ, अब जो जानवर बेचने वाला है वो कहता है इसकी उम्र पूरी है। अब क्या उसकी जुबान के ऊपर एतबार कर लिया जाए या उसके लिए तस्दीक किस तरीके से तस्दीक कर सकते हैं? पहली बात तो यह कि मामलात के अंदर एक मुसलमान की बात भी मौत पर होती है। ठीक है। गवाही के लिए वैसे 2 बंदे होते हैं, मामलात में एक मुसलमान भी कहता है तो उसकी बात मौत पर है। लेकिन चूंकि आजकल मुआशरा ऐसा है, मामलात ऐसे हैं, तो आप कम अज कम कुछ जानवर को भी देखें। अच्छा। क्या इसके कहने पे ये लगता है बकरी है या बकरा 1 साल का है, गाय है 2 साल की, ऊँट है 5 साल का, उसमें दांतों का भी होता है, दांत तो पूरे पहले तो देखें, अगर आपको लगता है तो मान लें। और उससे बेहतर ये है कि अगर आप दांत देखें, चूंकि अगर धुंधा है तो यकीनन तो फिर तो यकीन है कि 1 साल का है, यानी अपनी उम्र को पूरा हो गया। तो इसमें यानी आपका इत्मीनान कल भी ज्यादा होगा कि उसने भी बता दिया और आपका दिल भी मुतमईन। लेकिन अगर वो कहता है कि यार अभी धुंधा नहीं हुआ लेकिन साल का हो गया, बसाओ का जानवर साल के हो जाते हैं, बकरे धुंधे नहीं होते, और गाय 2 साल की हो जाती है, वो उसे पक्का खीरा बोलते हैं। ठीक है। अगर ऐसा है और आपको भी लग रहा है कि यार ऐसा हो, तो फिर आप उसकी बात में, भले दांत नहीं उसके निकले, ये दांत अलामत है। जैसे बच्चों में होते हैं, बसाओकत बच्चे 7 साल को दांत टूट जाते हैं, बसाओकत नहीं टूटते। तो अगर वो कह रहा है और आपको भी लगता है, यह बिल्कुल जानवर पाला ही आपने खुद है, साल का पूरा हो गया, 2 साल का हो गया, लेकिन धुंधा नहीं हुआ, जानवर हलाल है, कुर्बानी के लिए आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। दांत का होना ये एक अलामत है। इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ आते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जैसे यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी होती है, ये तो माशाल्लाह उलमा की ज़ेर निगरानी होती है और इसमें ज़्यादातर जो है वो मुसलमान इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक जानवर में 7 बंदे शामिल हैं और उसमें अगर कोई बद मज़हब शामिल हो जाता है किसी एक जगह पे, या कोई उसका जो है वो अकीदा ठीक नहीं है, या अल्लाह ना करे वो कादियानी है, किसी तरीके से भी उसका अकीदा सही नहीं है, तो अब जो बाकी लोग उसमें शामिल हैं उनको तो इसका इल्म नहीं है ना, तो उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, इज्तिमाई कुर्बानी में जितने फ़वायद हैं, इतने मामलात पेचीदा भी हैं। इसलिए बंदे को इज्तिमाई कुर्बानी की चीज़ें हमें सहाबा कराम अलैहिर्रहमान से मिलती हैं। सहाबा खुद कहते हैं कि हम गाय और ऊँट में 7-7 बंदे शरीक होते। सही फ़वायद भी हैं, लेकिन जितने फ़वायद हैं उतनी अहमियत भी ऐसी जाननी चाहिए। इसलिए जो लोग इज्तिमाई कुर्बानी करवा रहे हैं, पहली बात है कि उन्हें भी लोग आप पे एतमाद करें, आपको अमीन समझ रहे हैं, एक इबादत आपके हाथ में रख रहे हैं, आपको पूरी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक तो ये कि आप इसे कारोबार ना बनाएं। लोग बसाओ का तो लोगों से 30-30, 35-35 हज़ार ले लेते हैं, फिर उनको बताते भी नहीं, जानवर जान के थोड़ा ले लिया और वो कहते हैं जी आप इतना हिस्सा हो गया। भाई आप उनके अमीन हैं, वकील हैं, या तो फिर आप अपने लिए खरीद के फिर उनको बुला के बेचें, फिर बात समझ आती है। सही। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग सही मानों में इस फरीजे को निभाते हैं, वो जानवर खरीद के ले आते हैं, पहले पैसे लेते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, टोकन लगाते हैं, तो आप इस जानवर में लेना चाहते हो, इसमें लेना चाहते हो, इसमें, जिसको वो पसंद करता है उसमें पैसे बताते हो, तो ठीक है। लेकिन चुप करके पैसे ले लेना, फिर मर्जी का जानवर लेके उनको बताना है और ऊपर से पैसे खा जाना, अल्लाह को हर एक ने जवाब देना है। इसको अखलाकी फरीजा समझे, रूहानी इबादत समझे, इसको कारोबार ना बनाए। कारोबार बनाते हैं फिर खुद खरीदें, उनको बुला के बेचें, पैसे जितने का बेचें, कोई मसला नहीं। फंसा लेना लोगों को, फिर कहना नहीं इतना दो, मजबूर हो जाते हैं, ये गलत है। दूसरी बात, जब 7 बंदे शरीक हैं तो सबकी नीयत इबादत की होनी चाहिए और सब मुसलमान होने चाहिए, सही अकीदा। कोई बदमज़हब है, कोई कादियानी है, तो यकीनन किसी की भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। या कोई सिर्फ गोश्त के लिए ला रहा सा, उसकी इबादत की नीयत है ही नहीं, तो किसी की भी नहीं होगी। अब जिन 6 बंदों को पता ही नहीं, ठीक है, 5 को पता ही नहीं है, कोई बंदा आके मिल गया, तो पहले तो जो बंदा इज्तिमाई कुर्बानी करवा रहा है उसको कम अज कम, जो बंदा आ रहा है उसकी
वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि ठीक है। लेकिन बस पूछना भी थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है इज्तिमाई कुर्बानी। मसलन एक बंदा जामे में आया, वो कहे जी तू 10 अदियानी तो नहीं, तो पहले लड़ पाएगा यार मैं कुर्बानी करने आया। लिहाजा उसको थोड़ा सा जो मुमकिन नजर आए मालूम करे कि ये सही अकीदा है वो। फिर अगर कहीं ऐसा कोई छुपके से आके मिला के चला गया तो उम्मीद यही है कि अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी, चूंकि उसको तो पता ही नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला। लेकिन बस औक़त गाँव में पता होता है, हम जानते होते हैं कि ये बंदा बदमज़हब है, ये बेदीन है, ये मुर्तद है। फिर अगर पता है और उसका अकीदा ठीक नहीं और फिर भी बंदा चश्म पोशी करे, फिर कुर्बानी नहीं होनी। बाकी एक चीज और माशरे में आजकल बड़ी जदीद चल रही है कि जानवर ना तोल के लोग बेच रहे होते हैं। मंडियों में कहते हैं जी गाय है तो जी 1000 रुपए किलो है, मसलन जैसे जिंदा है पूरा वजन कर लो, 1000 में मिसाल दे रहा हूँ, ये 350 रुपए किलो है बकरा या 200, तो जितना वजन है आप उतने पैसे दे दो। ठीक है। अब लोगों के ज़हन में आता है कि तोल के जानवर खरीदना कुर्बानी तो कर रहे हैं, तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? देखिए जब जानवर जिंदा खड़ा है, जब व्यापारी भी जाते खरीदता है ना, तो वो भी वजन को सामने रख के खरीदता है, तब तो रेट लगाते हैं। वह वो अंदाजे से लगा रहे और आप उसको तोड़ रहे हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। वो जो नाजायज है वो ये है कि मसलन एक कसाई गोश्त बेचता है और आप कुर्बानी वाले दिन जाए कहते हैं कि मुझे 40 किलो गोश्त दे दो, पैसे ले लो मेरी कुर्बानी, क्योंकि वो कुर्बानी जायज नहीं, क्योंकि खून तो आपने बहाया नहीं। अगर जानवर आप तोल के लेके आते हैं, चाहे अंदाज़तन या यकीन के साथ, कोई मसला ही नहीं, करें। एक आखिरी मसला किबला कि जो कसाई होते हैं तो क्या उनको उजरत में जानवर की सिरी हो गई, पाए हो गए, या उसकी खाल हो गई, या गोश्त जो है वो उजरत में दे सकते हैं, या इसका वो इलादा से? देखिए कुर्बानी एक इबादत है और इबादत वाली चीजें बेची नहीं जाती, इसलिए कोई बंदा अपनी कुर्बानी करके अपने ही गोश्त को बेचना चाहे नहीं बेच सकता। यानी वो कहे जी मैं कुर्बानी कर लेता हूँ फिर इस गोश्त को बेच दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कुर्बानी के मुतल्लिका जानवर की जो भी चीजें हैं वो भी सदका करनी होती है। अगर कसाई है उसको वैसे दे दें, ठीक है। चलिए यार मजदूर आदमी है, दूर दराज से इलाका छोड़ के आया हुआ है, आपको आराम से जानवर दे रहा है, लोग तो डंडियां मारते हैं भैया उसको, बेचारे को पहले तय नहीं करते। ये भी हमारा एक कमी है। अगर आप कसाई भी ले रहे हैं तो ये ना कहें वो कोई गल नहीं, तो जानवर ज़बह कर बाद में देख लेंगे, देख कर लेंगे, कोई मसला नहीं। बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ये मजहूल चीज़ है। आप पहले उसकी उजरत तय करें कि बकरा इतने पैसे दूंगा, गाय इतने पैसे दूंगा, फिर उसके मुताबिक उसको दें। ज़्यादा कोई देना कोई मसला नहीं। वो अब जरा माँ बाप को रिश्तेदार छोड़ के आए हुए हैं और उल्टा कहें कि जी खाल ले लेना बतौर उजरत, ये जायज़ नहीं है। या सिरी ले लेना बतौर उजरत, या जानवर का गोश्त इतना दूंगा बतौर किराए के, ना। हाँ उसकी मजदूरी अलग दें, वैसे खाल देना चाहे उसे दे सकते हैं। ठीक है। और एक जो कुर्बानी की खाल होती है वो हमारे मोहल्ले के अगर इमाम साहब हैं, किसी जगह पे मदरसा नहीं है बस सिर्फ इमाम मस्जिद है, तो क्या इमाम मस्जिद को कुर्बानी की खाल दी जा सकती है? इसी तरह ऐसे इदारे के जहाँ पे अकामती तलबा नहीं होते, बस आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, उन अदारों को भी कुर्बानी की खाल दी जा सकती है? देखिए कुर्बानी खाल में सबसे पहले तो आप तरजीह उन इदारों को दें जो इदारे जिनमें बाकायदा बच्चे पढ़ रहे हैं और रह रहे होते हैं, ताकि उन इदारों का निज़ाम चलता रहे। हमारे उलमा पहले तरजीह बात ये कहते हैं कि मदरसों को दें, ठीक है, वो इस हिकमत के पेश नज़र के, ताकि इन इदारों का साफ जरिए बच्चे पढ़ रहे हैं और तो कोई इनकी हुकूमत की तरफ से कोई फंडिंग नहीं होती, इन्हीं चीज़ों से चल रहे होते हैं, तो इदारों को ही तरजीह दें। जहाँ बाकायदा सही अकीदा लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप उनको ही तरजीह दें। लेकिन अगर ये होता है सदक़े नफ़लिया, ठीक है, आप इमाम साहब को देना चाहें दे सकते हैं, मस्जिद को देना चाहें आप दे सकते हैं, या वो इदारा जहाँ इकामती तलबा हैं, साहब जरे नहीं है गैर इकामती हैं लेकिन वहाँ मुदरस की तनख्वाह वगैरह तो होती है, आप देना चाहें सो दे सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। लेकिन तरजीह हम कम अज़ कम, वैसे मोहल्ले में कोई गरीब है आप उसको भी दे सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं। इमाम मस्जिद को भी दे सकते हैं, इमाम मस्जिद को गरीब समझ के ना दे। जैसे गोश्त होता है ना, गोश्त लोग तकसीम करते हैं, गोश्त कुर्बानी वाला ना, उसके 3 हिस्से करते हैं। बेहतर यही है 3 करने चाहिए, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ों के लिए, फुकरा के लिए, ठीक है। तो इमाम को गरीबों वाले में ना रखें, इमाम को अजीजों वाले में रखें। तो लोग किसी भी नहीं रखते, लोग समझते हैं अच्छा उसने दे दिया होगा, अच्छा उसने दे दिया होगा, उसने दे दिया होगा, भले कोई भी ना दे। इमाम भी आपके मोहल्ले में रहते हैं, उसके भी बच्चे हैं, तो आप उनको इज्जत के साथ दें। आप खाला को जब गोश्त दे रहे होते हैं, मैं दे रहा होता हूँ, क्या आप मुझे गरीब समझ के दे रहे होते हैं? हम कहते हैं मेरी खाला है, मुझे बहुत अजीज है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे काबिल इज्जत तकरीम है। तो इमाम को भी इज्जत वाले पहलू में रख के दें, फिर देखना। और यहाँ मैं एक और चीज़ भी अर्ज करूँगा, आजकल हालात बड़े संगीन है, वो लोग माशी तौर पर बड़े परेशान, ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश जो साल साल से कुर्बानी कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे। और अगर मैं 10 बकरे खरीद के आ रहा हूँ और मेरा भाई है, मेरा चचा ज़ाद भाई है, खाला ज़ाद भाई है, मोहल्लेदार जो सफ़ेद पोश है जिसका नाम है, माली तौर पर हालात उसके कमज़ोर हो गए हैं, अब मैं 10 बकरे अपने घर ज़बह करके 10 बकरों में से 3 बकरों का गोश्त वैसे तकसीम करूँ तो ये मुझे बर्दाश्त है, मैं करता हूँ। तो उससे बेहतर ये है कि मैं एक बकरा ही उसको दे दूँ, ताकि उस बच्चों को तो नहीं पता कि पैसे के, वो तो कहेंगे बलिया,
सही। और उस बंदे की मुआशरे में भी एक इज्जत होती है। वो बंदा बेचारा रोता है, यार क्या करूं, और हालात ऐसे, तो बेहतर यही है कि मैं कहूँ यार मेरा भाई हर साल करता है, कुर्बानी अपने नाम की नफली करूं, दे उसको दो, देखना फिर कैसी रूहानियत नसीब होती है। क्या बात, कि उनके बच्चे भी खुश हो जाए, अल्लाह भी देखेगा कि अपने जी। हमसाये के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ वजह बस तेरे घर से बनी होगा, सिर्फ बात तो इतनी है। हाँ, अल्लाह तो इन्ना वलीम बिजाती सदूर है। बिल्कुल, तो कुर्बानी के रूह भी असल यही है। कुछ लोग कहते हैं जिन्हें हम हरिजन भर के मोहर्रम में पूछ रहे होते हैं जी खा सकते हैं नहीं खा सकते। अल्लाह के नेक बंदे खा तो सकते हैं, अल्लाह देगा और भी, तो अब तो गरीबों को दे दें। जी, जी, होता ही है कि मैं 10 आपको दे रहा हूँ, आप बकरे किरान मुझे दे रहे हैं, वो फुला को दे रहा है, उसको पसंद है, गरीब को वही ओझड़ी वही चिचड़े और वही। और बाज़ ऐसे भी करते हैं, बकरा अपने लिए ले आते हैं और हाँ, बड़ा जानवर लाके वो ज़बह करके वो तक़सीम कर चले देते हैं। फिर भी अगर वो ज़बह करके तकसीम करते हैं और देते हैं तो कुर्बानी तो हो जाती है, जी, मसला जी, उसमें कोई नहीं, सही। कर सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम आप तो पूरा साल आराम से गोश्त खा रहे हैं, सारी चीज़ें जो गरीब जो सका। आप इब्तिदा इस्लाम को देखें, 3 दिन के अंदर कुर्बानी गोश्त खत्म करना लाजिम था, अच्छा, ताकि मुआशी तौर पर लोग कमज़ोर थे, हर एक तक पहुँच जाए। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, जब इस्लाम को गलबा आया, लोगों के हालात ठीक, फरमाया कुलू वअतजिरू वद्दाखिरू, खा भी सकते हो, अल्लाह के रास्ते में दे के सवाब भी हासिल कर सकते हो, ज़ख़ीरा भी। लेकिन उसका ये मतलब भी कि सारे का सारा भर के रख लो, कल मर गए तो किसने फ़र्ज देना साथ। सही, सही। गुलाम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम फिर एक मर्तबा ईद कुर्बान से पहले आपसे टाइम लेंगे और कुछ और जो जदीद मसाइल अवाम की तरफ से भी आएँगे और हमारे भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे जज़ाकल्लाह, अल्लाह अंदाज़ में। खुश रखे, बरकतें दे। जाते जाते एक बात और भी मेरे ज़हन में आई, चलो हाज़रीन के लिए, आपके तवज्जो से जी, सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद होगी। साहब ज़रा हम जानवर 5 दिन पहले ले आते हैं, 10 दिन पहले ले आते हैं, जी, जी, बच्चे बड़े मानूस होते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, सही। उनको बहुत प्यार होता है। हाँ, जब हम ईद वाले दिन ज़बह करने की कोशिश करते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं, कहते हैं हाँ। मैं ज़बह नहीं कराने देना, एक होता है ना। जी, जी, जी। और बच्चे तो समझ रहे होते हैं कि बस ये होन अपना ही हो गया, जी, ये जी। खुशी होती भाई। बच्चे हम खिलौना नहीं तोड़ने देते, हाँ, खिलौना टूट जाए तो क्या हालत होती है। तो अब बच्चे कहते हैं ज़बह नहीं करना, अब उस वक्त बड़ा इम्तिहान होता है। और हम क्या हुँ, कहते हैं, कोई गल नहीं, अभी जब शाम को और आ जाएगा, कल हुँ। और ले आवांगे, जब कल बच्चों को थोड़ी ले आने। बहलाने के लिए। बच्चों के ये भी एक तरह का एक झूठ है, गलत तसल्ली है। जी, बच्चों का ज़हन बनाएं कि बेटा अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह के रास्ते में कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें और देगा, तो अगले साल भी फिर अल्लाह की तौफीक देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कोई इस तरह की तसल्ली नहीं दी कि मैं लेके जा रहा हूँ अभी वापस, फरमाया या बुनैया, ए बेटे मैंने ख्वाब देखा, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, सीधी सी फंजुर मारा, तुम्हारी अल्लाह के हुक्म पे क्या ख्याल है। फरमाया या बत फलमा तुम। इसलिए हम बच्चों का ज़हन बनाएं, बच्चे समझदार छोटे थोड़ी होते हैं। ठीक है, थोड़ा इम्तिहान खड़ा होता है, ये नहीं है कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम बच्चे का ज़हन बनेगा। इस तरह के हीले बहाने झूठ भी हमें नहीं बोलने चाहिए। रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया गुलाम। माशा